अभिमाने जूं पग आगे बढ़े तो तू कोटि एक समान। संतों के दर्शन से, तीर्थ यात्रा से और कलश यात्रा से मनुष्य के जीवन के जन्मों जन्मों के पाप करते हैं। इसी मान्यता के साथ में हमने 2012 के अंदर इसी स्थल के ऊपर जो उद्गम स्थल आप देख रहे हैं, जो पवित्र स्थल जिसमें हजारों की संख्या में आपने स्वयं ने देखा है, महसूस किया है, ये पहली कलश यात्रा है सीकर चूरू झुंझुनू में, जिसमें 9 किलोमीटर पैदल भीषण गर्मी तपती धूप के अंदर बहुत सारी महिलाएं तो नंगे पाँव चल रही थी और हजारों की संख्या 2100 से अधिक कलश, इतने ही हमारे नौजवान बुजुर्ग 4 किलोमीटर तक लंबी कतार सुबह 8:15 से चली यात्रा अब जाके यहाँ पर प्रतिदा से कार्यक्रम पहुंची है। तो ये जो स्थान है वो धार्मिक स्थल है और आसपास के 20 गाँवों की आस्था है और यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग उमड़ते हैं। श्रद्धा है, लोगों की मनोकामना पूरी होती है, ऐसी यहाँ पर मान्यता है। यहाँ पर पलटूदास जो यूपी के बहुत बड़े संत हुए हैं, पलटूदास जी महाराज का ये अखाड़ा है। आसनवाला धाम के मुनिदास जी महाराज भी यहीं रहे थे। बनवारीदास जी ने यहाँ पर तपस्या की थी। और ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस प्रकार से साल में एक ऐसा पर्व है कि हमारी बेटी बहुएँ दूसरे गाँवों में भी रहती है, कहीं रहती हैं, तो वो ये तय करती है, अपनी सासू माँ से कहती है, अपने पिताश्री से कहते हैं कि पापा उस दिन तो हम जरूर जाएंगे। तो आज हमारी जो बेटियां दूसरे गांव में परनाई हुई हैं वो भी इस मेले में आना नहीं भूलती। उनके भी 2 महीने पहले ही उनके इंटरेस्ट लग जाता है कि हम मेले में चलेंगे, पलटूदास के अखाड़ा में भगवत कथा सुनेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आपस में भाईचारा, समरसता और एकता की मिसाल है ये मेला। गंगा दशहरे का मेले के पर्व पे हम सारे लोग एकत्रित होते हैं और एक भावना से, एक मन से, बिना कोई जाति भेद, सब सारे लोग एक कुंभ की तरह ये मेला भरता है। इन 8 दिनों में